हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको बिल्कुल पसंद आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो आज समझाऊंगा आपको मतलब समझ में भी आएगा और बनाने में भी आपको इजी होगा। तो सीखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला सवाल और सेकंड सवाल क्या कर रहा है देखते हैं। तो कपड़े का मूल्य में अगर 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा। सेकंड सवाल क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति 60% है तो उसका X का मान क्या होगा। तो पहला सवाल पहले देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये पेन 100 रुपया का है। ये पेन 100 रुपया में है, तो 100 रुपया में पहले 100 एक पेन बिकता था। मान लेते इस पेन का कीमत क्या है, 100 रुपया है। तो 100 रुपया में एक पेन बिका। ठीक है, मान लेते हैं एक पेन बिक गया, क्योंकि कम नहीं है तो भाई बिक्री इसका कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 रुपया में कौन एक पेन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा लोग। पर हम जैसे भी 25% इस पेन की कीमत को घटा रहे हैं, मतलब 75 रुपया कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जा रही है। इसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो बोल रहा है क्या, यदि अगर 20% की अगर यदि इसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई और 25% कम कर देने पर जो अमाउंट प्राप्त हुआ है, मतलब कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है, ज्यादा प्राप्त हुआ है अमाउंट से कि कम प्राप्त हुआ है। मतलब 100 रुपया से ज्यादा अमाउंट आया है कि 100 रुपया से कम अमाउंट आया है। समझ रहे आप। या 100 इसकी बिक्री में मतलब पेन का कीमत 100 रुपया है। मान लेते हैं कोई भी आंसर 80 रुपया आ गया, मान लेते हैं इसका आंसर 80 पूरा सॉल्व करने पर 80 रुपया आ गया। तो भाई हमने 100 रुपया का पेन लिया और 80 रुपया में बेच ही दिया, तो कितना का नुकसान हो गया, 20% का नुकसान हो गया। मान लेते हैं अब 120 इसका आंसर आ गया, पूरा सॉल्व करने पर 120 आ गया। तब तो ये क्वेश्चन मेरे लिए सही हो गया, क्योंकि हमने भाई 25% कम किया इस पेन का कीमत और 20% की वृद्धि हो गया बिक्री में, फिर भी हमको 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। मतलब 100 रुपया में खरीदे थे, 20 रुपया एक्स्ट्रा है, यानी 120 रुपया, मतलब 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज सही है। पर हमको जब नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो यही क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या कर रहा है, मान ले तो कोई पेन का कपड़े का मूल्य कितना है, 100 रुपया। इसको माना है, मान लिया 25% कम कर दिया भाई, 25% यानी 100 रुपए में 25 रुपया कम कर दिया, कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। अब क्या हो गया, 20% को क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। मतलब जो मूल्य कम कर देने पर मतलब 75 रुपया किया ना, तो 20% मतलब 120%, यानी 100 120 हो गया। ये 120 कैसे आया, जैसे 100 में 25 माइनस किए उसी में वृद्धि मतलब प्लस, यानी ऐड कर दिए 100 में, 120 हो गया, नीचे डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया। अब इसको काटेंगे, 25 के टेबल से काटिए, 3 4 3 0 यानी 90। 3 इंटू 30 आया यानी 90। अब बताइए हमको घाटा हुआ या प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आंसर कितना आया, 90। बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बता सकते हैं आप। लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ, कितना रुपया का लॉस हुआ, 10 रुपया का लॉस हुआ। 10 रुपया का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जब हम 100 रुपया में भाई खरीदे थे, ठीक है, 25% की कमी कर दिए इसके मूल्य में, तो 75 रुपया हो गया। जब वृद्धि हुआ, जब इस 75 रुपया किए यानी 120% की वृद्धि कर दिए, तो मेरा आया 90 रुपया। तो भाई 100 रुपया में खरीदे तो माइनस 10 रुपया तो कमी आ रहा है ना मेरा, 10 रुपया कमी आया ना, यानी आंसर क्या होगा, -10, मतलब 10% का कमी हुआ। सकल प्राप्ति में कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, 10% का प्रभाव पड़ा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर ये सवाल क्लियर हो गया है फ्रेंड्स, तो आप सेकेंड सवाल जस्ट सेम है, आप बना सकते हैं। अगर ये नहीं क्लियर हुआ है तो ये बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान क्या पूछ रहा है, ये वाला मान पूछ रहा है। ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला पूछ रहा है। समझ में आ रहा है आपको।
तो चलते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है, कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है, हमने 25% की कमी कर दी, यानी 25 -25 कर दी, तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया 75 रुपया। यानी अब वस्तु की कीमत एक्चुअल में कितना हो गया 75 रुपया। जब हम जैसे ही 75 रुपया किए उस वस्तु का कीमत, तो बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई 20% है, यानी 20%, यानी 120, ठीक है। 120% की 20% की वृद्धि हुई ना, प्लस हुआ, यानी देखिए 20% की वृद्धि हुई, तो आप क्या करिए 20/100 भी लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे प्रतिशत नीचे आ गया, 1/5 हो गया। वृद्धि हुई यानी प्लस हुआ, यानी 5 में एक जोड़ देंगे, यानी 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, यानी 75 × 6/5। क्लियर हो गया। अब इसको काट छाट करेंगे तो कितना आएगा, 15×5 = 75, अब 15 × 6 हुआ, यानी 15×6 = 90। अब देखिए यहाँ पर 90 आ गया। हमने भाई जब 100 रुपया का खरीदा था, तो 90 रुपया का जब हम मतलब 90 रुपया ही आया, यानी कितना प्रतिशत का कमी हुआ, 10% का घाटा हो गया। समझ में आया, यानी सकल प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ा, 10%। क्लियर हो गया। अब सेकेंड सवाल देखते हैं। यदि आपको ये पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक कीजिए। पहला सवाल का है, पहला सवाल बनाया हूं, बहुत मेहनत किया हूं। देखिए खुद से हम खुद बना लेंगे, पर समझाने वाला काम बहुत ही मुश्किल होता है ना। हम तो समझ ही रहे हैं, बना देंगे शॉर्ट में, पर आप लोग को भी समझ में आना चाहिए ना। सेकंड सवाल क्या है देखते हैं। सेकंड सवाल क्या है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, ठीक है भाई, जब से यानी 100 रुपया का था, अब 20 रुपया 20% की कमी कर दिए तो 80 रुपया हो गया, ठीक है। उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, ठीक है भाई, यानी X% की वृद्धि हुई है, यानी X/100, ठीक है। वृद्धि हुआ है यानी प्लस हुआ है, यानी 100 + X, 100 + X करेंगे, नीचे 100 करेंगे, नीचे 100 क्यों किए भाई, ये वाला 100, इसको ऐड कर दिया 100 + X, क्यों वृद्धि हुआ ना, माइनस, अगर यहाँ वृद्धि यहाँ पर कमी लिखा हुआ रहता, यहाँ पर कमी लिखा हुआ रहता तो माइनस करते, 100 - X करते, तो मेरा कितना हो गया 100 + X/100, 80। समझ में आया 80 कहाँ से आया, ठीक है, ये 80 आ गया, क्योंकि ये 75 में गुना जो कर रहे थे ना, 75 गुना क्या कर रहे थे 6/5 कर रहे थे ना, वही चीज है। 80 गुना 100 + X X/100 इक्वल टू कितना हो गया 60% की वृद्धि, यानी 160, 160 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 100 + X गुना किए तो 2 में 100 गुना किए तो 200 हो गया, तो X का मान कितना आ गया 200 - 100, यानी X का मान कितना हो गया 100। तो वृद्धि कितनी हुई, X का मान कितना आया 100 रुपया आया, मतलब जितना में लिए थे भाई उतना ही आया, कोई इशू नहीं, ठीक। X का मान कितना हुआ 100 रुपया, कोई घाटा ना नुकसान, 100 रुपया हो गया। वही पूछ रहा था X का मान क्या होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति, ठीक है, तो X का मान क्या होगा, ठीक है भाई। X का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या 20% कमी है, यानी 80 रुपया हो गया, 100 रुपया का कोई वस्तु था, 20% की कमी किए, वस्तु के मूल्य में 20% कमी किए तो 80 रुपया हो गया। अब 80 रुपया जैसे कमी किए तो X% की वृद्धि हो गई, यानी 100 X% की वृद्धि हो, यानी 100 प्लस ये वाला भाग आ गया, ये वाला, ठीक है, 100 + X/100 आ गया। उसके बाद यदि राजस्व प्राप्ति में 160, जो यहाँ पर आ रहा था 90 जो आ रहा था, वो यहाँ 160 आ गया, यहाँ पर 60% की वृद्धि हो गई, यानी 160 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको काट छाट किए तो मेरा कितना आएगा, X का मान 100 आ गया। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक संख्या में 30
25% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या अथवा कमी हुई? एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? ओके, तो इससे ये भी सवाल सेम है, पर सेम क्या है, इसमें भी 100 ही कंसीडर करेंगे, इसमें भी 100 ही कंसीडर करेंगे। मतलब आपका बेस क्या रहेगा, आपका बेस हमेशा 100 रहेगा। ठीक है, 100 से ही पता चलेगा कि कमी हो रहा है या लाभ हो रहा है। ठीक है, मतलब लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सेकंड सवाल कैसे बनेगा और ये सवाल कैसे बनेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 पर मान लेते 100 है, 30% की कमी हुई, 100 में 30% कमी हुई यानी 70 हो गया, सॉरी वृद्धि हो रहा है, ये 130 हो गया। इसमें थोड़ा गुना भाग आपको करना होगा। ठीक है, 130 हो गया। उसके बाद फिर 25% की कमी हुई, 25% कमी हो रहा है, पहले इसको काट काट लीजिए, 1/4 कमी हो रहा है यानी -1 करेंगे 4 में से, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। क्लियर हो गया। अब इस कितना हो गया, 390/4। अब इसको अब डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा देखिए, 36, 28 है ना। ठीक है, यानी मतलब कितना आया, 97.5। ठीक है, अब ये 97.5 आया है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर 25% की वृद्धि हुई, यानी ये जो 97.5 आया है उसमें क्या करा, 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होगा, इसको आप यहीं पर सॉल्व कीजिए, 1/4 हो गया, मतलब +1 हो गया, यानी 5/4 हो गया, है ना। 25 1 5/4 हो गया, मतलब 5/4 हो गया। इसको ये काटिए यहाँ से, तो नीचे 0 आ गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 997 इंटू 1, 4×8, मतलब 975 आया। कितना है एक्चुअली में, 975/8। ठीक है, अब यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, 975 में 8 एकम 8, ठीक है, एक आया, यहाँ 17 आया, यहाँ 16 हो गया, आदमी 16, फिर एक आया, फिर यहाँ एक आया, यहाँ 7 हुआ, फिर 0 लिए, यहाँ पॉइंट लिए, 7 9 63, 8 9 8 9 8 8 64, मतलब कितना आया, 121.8। मतलब इसको मान सकते हैं 122 मान सकते हैं, मानेंगे 122 मानेंगे। ओके, पर अब यहाँ पूछ रहा है क्या, 122 मेरा माने है, अप्रोच 122 माने हैं, 121.8 नहीं माने, 122 माने। ओके, अब यहाँ पर पूछ रहा है संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि की कमी हुई, शुद्ध प्रतिशत की वृद्धि में कमी हुई। तब हम देख रहे हैं जब भी हम माने थे क्या कंसिडर माने थे, 100 माने थे, 100 माने थे ना, पर यहाँ 100 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, 100 में से कितना ज्यादा है, 22, मतलब 22% की वृद्धि हुई। क्लियर हो गया, 22% का वृद्धि हो गया। अब सेकंड सवाल जस्ट वैसे ही बनेगा, सेकंड सवाल भी बनाइए आप लोग, कैसे बनेगा, जस्ट सेम ऐसा ही बनेगा, वो भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, मतलब 30% की वृद्धि किए, फिर 25% की कमी किए, कितना आया भाई, 97.5। अब इसमें भी क्या करा, 25% का वृद्धि कर रहा है, काट छाट किए तो मेरा कितना आ गया, आया था कितना, मेरा 121 आया था, पर 121 कितना है, 121 आया, मतलब माने कितना, 122 माने, 100 में कितना ज्यादा भाई, 22 ज्यादा, यानी 22% का। यदि 100 में कम आ गया, यानी यहाँ पर 80 आता तो 100 में कितना कम है भाई, 20। 122 के जगह पर 80 आता है, 20 कितना कम है, 120, यानी यहाँ 20 आंसर होता। अभी कितना आंसर है, 22% का वृद्धि हो गया। पहला सवाल तो देख लिया, अब सेकंड सवाल देखते हैं। आई होप ये आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे बना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और समझना होगा, क्योंकि प्रतिशत का सवाल है, थोड़ा इसमें 100 का खेला होता है, जहां नहीं लेना होगा वहां नहीं लेंगे।
फिर ये 30%, अब देख सेकंड सवाल देखते हैं। 30% कमी हुई, ठीक है भाई, 30% कमी की मतलब 100 में 30% कमी किया 70 हो गया। फिर वृद्धि किया, 100 में वृद्धि किए 130 हो गया। सब जगह हम 100 ही लेकर चल रहे हैं, 130 हो गया। अब काट छट किए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कर गया, 1391 आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 10% की कमी हो गया, यानी 9/10 हो गया। अब 10%, 9/10 कहाँ से आया? 10% की कमी किए, यहाँ 10 लिखा हुआ है, ये कर गया 1/10 हुआ। कमी कर रहा है यानी 9-10 में से एक घटेगा तो 9/10, वही 9/10 लिख लिए। अब 91 9 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9×9 = 81 हो जाएगा, है ना, 9×9 = 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 10 है, 88.9 हो गया, 88.9 आ गया, ठीक है। तो लगभग हम 82 मान सकते हैं, इसको हम लगभग 82 मान सकते हैं, ठीक है भाई, 82 मान ली। अब ये 100 में यहाँ 82 है, कितना कम है भाई? लगता है इसमें 18 जोड़ेंगे, 8 2 10 8 1 9 10, यानी 18 कम है। कितना इसका आंसर हो गया? -18%, मतलब 18% की कमी है। इसमें कितनी कमी है? 18% का। इसमें वृद्धि नहीं हुआ, इसमें कमी हो गया। इसमें क्या होता है? वृद्धि हुआ था। ये समझ में आ गया होगा, है ना? कुछ किए नहीं थे, जैसे पॉइंट में डेसिमल में आ रहा था ना, जैसे ये डेसिमल में आया, एक इससे पैसा ले लिए तो 82 हो गया, डेसिमल को हटा दिए तो 82 हो गया, 82 हुआ तो 100 में कितना कमी भाई? 18 का कमी है, मतलब 18% का कमी हो गया। क्लियर हो गया होगा? अब आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये सवाल कैसे बनेगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं, दो विद्यार्थी हैं, तो दो स्टूडेंट है ए और बी, किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक उसके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः क्या है? मतलब ए और बी का अंक पूछ रहा है, कितना आया है एक्चुअली में। सेकंड सवाल क्या कर रहा है? एक संख्या को पहले 16.2/3% बढ़ाया जाता है, फिर एवं 15% कम किया जाता है। परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है। उस संख्या के 37.5% का मान क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो बन जाएगा। देखते हैं, ए है और बी है, ठीक है। ए को बी से 8% अंक अधिक मिले, मान लेते हैं इसको x मिला, इसको क्या मिला? x + 8। क्वेश्चन के अनुसार बी से 8 अंक अधिक मिले, किसको भाई मिला? किसको मिला? ए को मिला। क्यों मिला भाई? जब क्वेश्चन ही कह रहा है बी को x अंक मिला है, इसको कितना मिला है? 8 अंक ज्यादा मिला है, यानी x + 8। एक्चुअली में x क्या है वो लास्ट में पता चलेगा, x क्या है जो आएगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर आएगा, इससे ये पता चल रहा है, आप आंसर देखिएगा ऑप्शन में, देखिएगा ऑप्शन में, इससे भी देखिएगा कि बी का जो नंबर होगा, आप अगर नहीं बनाना चाहते हैं ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। यदि ऑप्शन में मान लेते हैं ये 8 है तो ये 16 होना चाहिए, ये 24 है तो ये 16 होना चाहिए, है ना। ये 32 है, इसमें 32 में 8 कम करेंगे 24 होना चाहिए, मतलब 8 का डिफरेंस रहेगा। मान लेते ये दोनों का डिफरेंस 7 हो गया। 3 ऑप्शन देखें, किसी में 7 डिफरेंस है, दोनों को घटाने पर 7 डिफरेंस है, या दोनों को घटाने पर 8 डिफरेंस, 9 डिफरेंस आ रहा है, 11 डिफरेंस आ रहा है, वो ऑप्शन नहीं होगा। पर जिसमें 8 का डिफरेंस होगा वो मेरा आंसर होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, पर एक्चुअल में क्या है आंसर वो हम लोग अभी बनाएंगे और आंसर देखेंगे, और उससे आपको डिफरेंस भी निकाल के देखेंगे कितना अंतर आ रहा है। ओके, चलते हैं। समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब क्या है, अब यहां तक तो मेरा क्लियर हो गया। अब आगे की बात, और पूर्ववर्ती अंक, पूर्ववर्ती मतलब ये पहला, पूर्ववर्ती मतलब ये हो गया पूर्ववर्ती अंक, ठीक है। पूर्ववर्ती अंक x + 8 उसके अंकों का योगफल, मतलब ये दोनों अंकों का योगफल, ये दोनों अंकों का योगफल, ठीक है, अंकों का योगफल 2x + 8, x
ऐड किए तो 2x हो गया प्लस 8, 2x प्लस 8 के योगफल का 55% है। योगफल का 55% है, मैंने 55% है। इस तरह से रखेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ अगर क्लियर हो गया तो आपको आराम से बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा गुना करेंगे, अगर 55 ही रहने देंगे तो गुना करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, स्मॉल कर देंगे काट कर। तो 11 के टेबल से या 5 के टेबल से काट के देखते हैं। 11 टाइम्स में कर गया और 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, ठीक है, यानी 20। क्लियर हो गया। अब ये वाला बिक्स इधर आ गया, कितना हो गया 20x 8 दूनी 16, 160 हो गया, 11 दूनी 44, 11 दूनी 22, 22x हो गया प्लस 11 8 88, ठीक है, 11 8 88। कैसे नहीं समझ में आया, ये वाला जो 20 आया ना, इसको गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, है ना, इसको सामने सामने गुना किया 11 को, एक 20 को गुना किया 20x, अब 20 को गुना किया 108 से तो 160, फिर 11 दूनी 22 और 11 8 88। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ब्रेक करते हैं, 22 को उधर ही रहने देते हैं, 88 को इधर ले आते हैं, तो 160 में से 88 है ना, अब 22x माइनस 20x कितना हो गया, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 160 माइनस 88 यहाँ आ गया 2x, ठीक है। और भी इसको अगर घटाना नहीं चाहते हैं तो 80 हो गया, 2 से टाइम्स में 44 हो गया, तो मेरा x का मान कितना आ गया, 80 में से 44 गया तो कितना आ गया 36, x का मान कितना आ गया 36 आ गया। x का मान जब 36 आया है, इसका मान जब 36 आया है, इसमें 36 प्लस 8 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 44 है। अब 44 में 44 हो गया, 36 प्लस 8, 8 6 14, 8 6 14, 8 3 11, 8 3 11, सॉरी, हाँ ठीक है, 8 6 14 हो गया, 4 44 हो गया। अब 44 में से 36 घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8, है ना, 14 में से 6 गया 8 और 0, मतलब 8 का डिफरेंस आ गया ना। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब a का मान कितना है 36 और b का मान, a का मान 44 और b का मान 36 आया, इस तरह से आप बना सकते हैं। समझ में आएगा। अगर आपको बनाने नहीं आएगा तो ऑप्शन में देखिएगा, अगर ये यहाँ आपका यहीं पर आप सवाल बना सकते हैं बिना कॉपी पेन उठाए हुए, डायरेक्ट ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद देखिएगा x का मान इससे 8 ज्यादा है कि नहीं, b से 8 ज्यादा a का मान है कि नहीं। अगर ये ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो आपका वो आंसर फुलफिल हो रहा है, 8 ज्यादा है या 8 कम है, तो आप वो आंसर मारकर आ सकते हैं। अगर बाय द वे दोनों दो ऑप्शन में 8 8 आ गया, तब तो थोड़ा सा आपको बनाना ही पड़ेगा, पर बाय द वे वैसा आएगा नहीं। देखिएगा ऑप्शन, नहीं तो इसको आप गूगल पर ये क्वेश्चन लिखिए और ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन उसमें क्या क्या चूज, क्योंकि ये जितना भी सवाल जो मेरा देख रहे हैं, ये सब एग्जाम से जो आया, एग्जाम में जो आया हुआ है, जो पूछा हुआ है, वो सब सवाल है, खुद से बनाया हुआ सवाल नहीं है, ठीक है ना। जो एग्जाम में आ चुका है वो सब सवाल हम लेके आ रहे हैं। अब मेरा कोई भी सवाल देखिएगा, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम का वो निकल आएगा। हमको मैथ पढ़ाना है, वो किसी एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता है मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स सीख जाइएगा तो कोई भी एग्जाम में आप बना सकते हैं, या मैथ्स तो मैथ्स होता है, इसमें एग्जाम का क्या लेना देना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी ना किसी से रिलेटेड होगा, तो आप इस ऑप्शन से और देखिएगा उसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर किसी में सेम ऑप्शन 8 आ रहा है तो वो आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब सेकेंड सवाल देखते हैं। सेकेंड सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, एक संख्या को पहले इतना प्रतिशत बढ़ाया गया एवं इतना प्रतिशत कम किया गया, परिणामी संख्या 238 प्राप्त हुआ। उस संख्या का 37 पूर्णांक 1/5% का मान क्या होगा। इसमें पूछ रहा है क्या, थोड़ा सा मेरा
सलूशन हल देखिएगा, थोड़ा हम शॉर्ट बनाएंगे और उसको थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एक्स ज़्यादा मानना नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जहाँ मानना रहेगा वहाँ खुद हम मानेंगे और वहाँ आपको लेकर चलेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। पहले 16/2/3 है ना, तो इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं, यानी कि इसी को लेकर चल रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा ये बनाने के लिए, जिसको नहीं आएगा थोड़ा बनाने के लिए सीखिएगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, 16×48 50/3 हो गया। जब भी बनाइएगा ना, प्रतिशत को जितना हो सके एकदम छोटा से छोटा कर लीजिए, ठीक है। जितना ये छोटा रहेगा आप आराम से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रतिशत को 1/100 लिख दिए, तो 1/2 हुआ, यानी 1/6 हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है यानी प्लस किया जा रहा है, घटाया जाएगा यानी माइनस किया जाएगा, यानी प्लस किया जा रहा है। यानी कितना प्लस करना है भाई, 6 में एक यहाँ ये वाला प्लस करना, ऊपर वाला हमेशा 7/6 आ गया, मतलब 7/6 हो गया। मतलब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, 7/6 लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़ाया जाता है यानी 6 में एक बढ़ा दिया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है, फिर 15% कम कर दिया जाता है। ये 15% पहले कम किया जाता है, तो पहले 15/100 लिख लीजिए, है ना। ब्रेक कर लीजिए 3, ये 20। 20 में कितना कम कर रहा है भाई, कम करने के बाद कर रहा है ना वहां पर, यानी 17/20, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। अब परिणामी संख्या, जब भी परिणामी संख्या निकलेगा भाई, ये सब सॉल्व करने पर हमको जब भी निकलेगा, यहाँ वाला मान निकलेगा। यहाँ वाला मान कितना दिया हुआ है, 238 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या संख्या का ही हम संख्या, अब देखिए, अब हम यहाँ पर x गुना कर देंगे, नहीं भी करते पर अभी के लिए कर दे रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो नहीं कीजिएगा, पर अभी कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको इससे समझने में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी होगा। इजी इसलिए होगा, हम तो बना देंगे, हम तो डायरेक्ट इसको काटेंगे बना देंगे, पर x यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, तो आपको बनाने का थोड़ा सा, ये नहीं कि हम बच्चा वाला प्रोसेस सिखा रहे हैं। बच्चा वाला प्रोसेस सिखाते तो हम बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं, माना कि ये संख्या x है, x में इतना गुना किया जा रहा है, x में इतना बढ़ाया जा रहा है, मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हम थोड़ा सा एग्जाम व्यू से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट लेकर चलना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट दिएगा और थोड़ा सा मेरा मदद हो, मतलब लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जरा देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अगर हम x गुना करते हैं, x गुना, अब पूछिएगा कि यहाँ पर x गुना क्यों किए। देखिए, जब भी कोई भी संख्या में बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो कोई संख्या होता है, कोई भी संख्या खुद मतलब किसी न किसी इनविजिबल रहता है, पर विजिबल वो दिखाया जाता है, मतलब वो मतलब मानना चाहिए, वो माना जाता है कि कहीं ना कहीं x इसमें हिडन है। पर हिडन क्या है, हम हिडन रखे हुए थे, हम गुना नहीं किए हुए थे, हम मन में x लेके ही चल रहे थे। आपको भी x मन में इंटरनली लेकर ही चलना है। जब इंटरनली आप लेकर चलिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा, जब 238 ये जब आया है, ठीक है, अगर इंटरनली नहीं लेकर चलिएगा, अगर आपको दिक्कत हो रहा है इंटरनली लेने में, तो इसको क्या कीजिएगा, x से गुना कर दीजिएगा। देखिए, हम कोई भी अभी सिंपल, ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। हमने कहा एक सिंपल से उदाहरण देते हैं क्वेश्चन के अनुसार, कि हमने किसी संख्या को 5% बढ़ा दिया, ठीक है भाई, 5% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, 105/100 बढ़ा दिया। हम यहाँ 105 हम डायरेक्ट लिखते थे, जैसे ये सब 7/6 लिखे डायरेक्ट, यहाँ पर 105/100 लिखे, पर x तो हिडन है ना, x तो हिडन है ना, बस वही चीज यहाँ पर x हिडन है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया और ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब ये चीज हो गया। अब देखिए, इसको गुना नहीं करना बैठनिएगा कि 17/6 ये सब गुना करना नहीं है, इसको ब्रेक करना है यहीं से, छोटा सा टेबल से। 7 के टेबल से अगर काटिएगा तो 7 या 21, है ना, 2 बचा 23 में से 21 गया, 2 बचा 28, 7 चौक 28। अब 17 के टेबल से काटिएगा, है ना, 17 दूनी। अब x का मान क्या हो गया, 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये सब 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब हम सिखाएंगे नहीं, कैसे हम गुना कर रहे हैं, ये सब हो गया। x का मान कितना आया,
20 दूनी 40, 240 आया। एक्स का मान कितना है? 240 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या पूछ रहा है? अब 240, अब उस संख्या का, अब तो वो संख्या हमको मिल गया, उस संख्या का ये वाला संख्या था हमको मिल गया। 240 का 37.1 मतलब 37.5%। अब इसको हम लोग यहीं पर ब्रेक कर लेंगे, यानी कि अब देखिए अब कितना बच्चा इसमें 37.5 को एकदम गुना करेगा, इस तरह से करेगा। अगर नहीं आएगा उसको तो इस तरह से करेगा, प्रतिशत को नीचे लिखेगा, अब 375 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ले आइए 75, 1 2 3 तो करेगा तो 0.375 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से बच्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम भी शुरू से में ऐसे ही बनाते थे, तो यहाँ से आगे बढ़ते ही नहीं थे, क्वेश्चन मूव आउट करके निकल जाते थे। पर यहाँ से निकलना नहीं है। एक चीज यहाँ याद याद रखिएगा, सोचने का तरीका बता रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, क्या कि 37.5 किसका आधा है? 75 का आधा है। किसका आधा है? 75 का आधा है। तो क्या 37.5 को हम 75/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है? 1/100 हो गया, प्रतिशत का 1/100 हो गया। अब इसको क्या किया? 25 दिया, 25 चौके 3/8 हो गया। कितना हो गया? 3/8 हो गया। 3/8 हो गया। अब 240 का 3/8, 240 का क्या पूछ रहा है? 240 का 37.5, हमको 37.5 आपका मान कितना आया? 37.5% का मान कितना? 3/8 आया। ये कितना हो गया? 30, यानी 30 दिया 90। मतलब कितना मान आया? उस संख्या कितना मान आया? 90 मान आया। 90 आंसर है। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, जो हम समझाना चाह रहे हैं किस तरह से। देखिए ये सब तो हम ये सब बताया नहीं है, फर्स्ट क्लास में ही देखिएगा, मेरा पहला क्लास, तो शायद ये सब हम ब्रेक करने के लिए सिखाया नहीं है कि 37.5 को कैसे किया जाता है, ये सब सिखाया नहीं है। पर क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वो मैं अभी जैसे जितना चीज आया मैं दिखा रहा हूँ, अब प्लस समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ ही। क्वेश्चन के साथ इसलिए समझाने के लिए हम पहले समझा सकते थे, पर उस समय बच्चा लोग को समझ में नहीं आता कि ये शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, ये मतलब ये ब्रेक इतना क्यों कर रहे हैं, क्या यूज है ब्रेक करने का। पर यहाँ पर ब्रेक भी कर रहे हैं प्लस इसका यूज भी बता रहे हैं, तो ये चीज ज्यादा क्लियर होगा। और ये चीज क्लियर होगा तो आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जितना भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा हमेशा 2 से गुना करने का, कि लास्ट वाला 0 हो जाए, है ना। 2 से गुना करने का या 2 से डिवाइड करने का, मतलब इस तरह से कीजिएगा कि थोड़ा सा इजिली हो जाए, है ना। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिएगा तब आप खुद सीख सकते हैं। तब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, है ना, चलते हैं। क्या कह रहा है ना, 3 व्यक्ति है ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपया है और क्रमशः वेतन का इतना इतना परसेंट खर्च किया जाता है, यदि उन तीनों की बस इतना सेविंग का इतना अनुपात है तो ए का वेतन कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। दो संख्या ए और बी ऐसी संख्या है जो ए के 5%, बी के 4% का सम और 6 के इतना इतना प्रतिशत के सम का 2/3 है, तो ए और बी का रेशियो क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, है ना। क्या कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा 80% है। खर्च क्या दे रहा है, एक्सपेंडिचर क्या है, 80 है, 85 है और 75 है। ठीक है, 100 रुपया था मेरा इनकम, 100 रुपया है, 80 रुपया खर्च कर दिया, क्या बचा 20, यानी 20%, 20% बचा। ठीक है, 85 रुपया था, अरे 100 रुपया था, कितना बच रहा है, 15 रुपया बच रहा है, यानी 15% बचा। 75 रुपया खर्च कर दिया, यानी सेविंग कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। सेविंग मतलब कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। और सेविंग का अनुपात कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/5 हो गया,
3 बाई 3/20 हो गया, ठीक है। 1/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज याद रखिएगा, इसका जो रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर x लिए नहीं है, x इसलिए नहीं लिया कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी हम लेके चलना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, जब भी रहेगा तो ऊपर वाला से डिवाइड कीजिएगा, ऊपर वाला नंबर से इस नंबर से डिवाइड कीजिएगा, ऊपर वाला नंबर से इस नंबर से डिवाइड कीजिएगा। जो रेशियो है 8, 9 और 20, इसको क्या किया हम सामने सामने लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 1 से डिवाइड किए 8, 8 आया, 8 को गुना किए 5 से तो कितना आ गया, 40 आ गया, क्लियर हो गया। 3 को डिवाइड किए 9 से 3 आ गया, 3 को गुना किया 20 से कितना आ गया, 60 आ गया। 1 के डिवाइड किए 20 से, 20 चौके 80, इतना आ गया। इसको अगर हम सम करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 180, यानी टोटल सेविंग कितना है, 180, इतना रेशियो आ गया। पर अब देखिए 72, मतलब इतना आ गया मेरा, ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज मेरा निकल आया, 180 आया। पर 180 क्या, ए बी सी वेटनों का जोड़ है, यानी ये इसका जोड़ कितना 180 है, पर एक्चुअली में कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया हुआ है। कितना गुना भाई, 400 गुना, कितना गुना, 400 गुना, है ना। 180 में 400 गुना कीजिएगा तो 7200 आएगा, 72,000 आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन, ए का वेतन, तो ये कितना निकला 40, यहाँ 40 गुना कीजिए, 16,000 रुपया, यानी ए का वेतन कितना है, 16,000 रुपया। क्लियर हो गया होगा, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, अब थोड़ा हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझिए, क्यों यहाँ पिक्चर ड्रॉ हो गया, अब समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए भाई, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, हमेशा नीचे वाला जो होता है 524, ये क्या इनकम को ड्रॉ करता है, इनकम को बताता है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, अब हम आपको बता देते हैं, सारा चीज 80% पर हम लेकर चलते हैं, एक चीज पर लेकर चलते हैं और आपको समझाते हैं, तो ये सारा चीज जितना हम किए हुए सब समझ में आ जाएगा। देखिए 80% दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिएगा, सारा चीज इसी पर है, ठीक है। 80% क्या बोल रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब 100 रुपया मेरा क्या है, इनकम है, मतलब आमदनी है, आय है, ठीक है। 80 रुपया मेरा क्या है, खर्च है। तो जब 80 रुपया खर्च है, मेरा पास बचा कितना, 20 रुपया। 20 रुपया क्या किया हम, रख लिए, यानी बचत किए। 20 रुपया रख लिए मतलब बचत किए। ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये चीज अगर क्लियर हो गया है तो अब यहां से चलते हैं कि हमने सेविंग को ही क्यों फ्रैक्शन में लाया, सेविंग को ही क्यों फ्रैक्शन में लाया, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ रेशियो फॉर्म में, मतलब अनुपात के फॉर्म में दिया हुआ है 8, 9, 20 बचत का अनुपात, ठीक है। ये 80 रुपया खर्च कर रहा है तो 20 रुपया बचा, ये 50 रुपया खर्च कर रहा है तो 15 रुपया बचा, ये 75 रुपया खर्च कर रहा है यानी 25 रुपया बचा। चलिए अब ये सब टोटल तो प्रतिशत में है ना, रुपया में है नहीं, प्रतिशत में है। तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, 15% को 3/12 20 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो फॉर्म है, ये ऊपर वाला जो फॉर्म है
ये क्या है, ये सेविंग है यानी बचत को दिखा रहा है। ऊपर वाला जितना है ऊपर वाला बचत। अब ऊपर वाला, अभी हम बोले ऊपर वाला खर्च हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला हम यहाँ बचत लिख ले, बचत कैसे हो गया। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 80 रुपया हम लिखे थे खर्च, और यहाँ पर क्या है 20 रुपया सेव, यहाँ पर 20 रुपया बचा रहे हैं, तो 20 को हम ऊपर लिखें, 20 को हम ऊपर लिखे, 100 को हम नीचे लिखें, तो 1/5 हुआ, यानी 1 रुपया मेरा क्या है बचत हुआ। तो अब जब बचत को हम क्यों लिए, अब यहाँ पर हम x लेते हैं, ये भी x लेते हैं, ये भी x लेते हैं, ठीक है। अब x क्यों लिए, क्योंकि हमेशा जानते हैं जब सेम फॉर्म में रहता है x/5 लिए, और रेशियो क्या किस फॉर्म में दिया हुआ है, बचत के फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है मेरा, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 हाइड है, 1 से डिवाइड किया 8 में, तो x बराबर क्या हो गया 40 हो गया, यानी इसका मान कितना हुआ 40 हुआ। इसी तरह हम 3 से डिवाइड किए कितना में, 3 से डिवाइड किए 9 में, है ना 9 में, तो 3 क्या 9 हो गया, और 3 को 20 से गुना किए तो 60 हो गया, फिर 1 को डिवाइड किए 20 से तो 20 हो गया, यहाँ पर 20 चौके 80, 20 चौके 80। अब टोटल ये मेरा नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ये क्या है टोटल इनकम है, टोटल क्या है इनकम है। जब टोटल मेरा इनकम 180 रुपया है, यहाँ टोटल इनकम का योगफल 72,000 दिखा रहा है, तो 180 में कितना गुना करें कि 72,000 हो जाए, यानी 180 में आप 400 गुना कीजिएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ए का वेटेन पूछ रहा है, सिर्फ ए का, तो ए का वेटेन एक्चुअली में 40 रेशियो है, तो 40 में कितना वेटेन, 40 यहाँ कितना है 400, एक्चुअली में कितना है 400, यहाँ 400 यहाँ गुना कर दिए, मेरा कितना आ गया 16,000 इनकम आ गया ए का। और उसी तरह बी का, तो बी का कितना हो जाएगा भाई, बी का 400 गुना कर दीजिए, सी का 400 गुना कर दीजिए, बी में 400 गुना कर दीजिए, तो जितना भी 400 गुना कीजिएगा और टोटल का योगफल कीजिएगा तो 72,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका 16,000 हो गया, इसका 24,000 हो गया, 6 4 का 24,000, 8 6 32,000, इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा लगभग 72,000 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप सेकंड सवाल देखते हैं फ्रेंड्स आगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अब सेकंड सवाल क्या कर रहा है, ये तो लगता है आप लोग बना लिए होंगे, पर फिर भी देख लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं बनाए होंगे, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि फ्रेंड्स यदि आपको ये सवाल क्वेश्चन, ये क्लास और प्लस सवाल बनाने का तरीका और सवाल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। लाइक से क्या होता है, मेरा जो मतलब लाइक से यूट्यूब वाला क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पास शेयर करता है, मतलब उसके सामने फ्रंट पेज पर रखता है, होम पेज पर, जिससे मेरा वीडियो का व्यू भी जाए। तो थोड़ा सा आप तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और प्लस सब्सक्राइब कीजिए, जेन्युइन सब्सक्राइब लाइए फ्रेंड्स, कि अगर ये हम जब भी अपलोड करें मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड तो मेरा वो व्यू वहाँ से काउंट हो और थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़े, है ना। थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या ए और बी ऐसी है कि ए के 5% बी के 4% का योग, ठीक है भाई। देखिए इसमें क्या है, योग कर रहा है ना, तो हम अगर हम पिक्चर तो सारा हम मन में ड्रॉ कर लिए है, पर यहाँ पर ड्रॉ कैसे करें वो हम थोड़ा सोच रहे हैं कि थोड़ा आप लोग को इजी हो जाए। ए को 6%, ए को देखिए प्रतिशत प्रतिशत सभी में कॉमन है ना, प्रतिशत प्रतिशत सभी में कॉमन है, तो हम प्रतिशत को हम क्या बाहर रख देते हैं, ठीक है। ए के का मतलब जानते हैं गुना होता है, यानी 5a प्लस 4b, ये क्लियर हो गया। योग फल पूछ रहा था, योग कर दिए, फिर एक फिर प्रतिशत बाहर रख दिया, फिर 6a प्लस b8 8b के योग के 2/3 है, या प्रतिशत भी लिख सकता था, प्रतिशत क्या लिखता 2/3 है, तो इन 100 कर देते, जितना आता वो प्रतिशत यहाँ लिख सकता था, मगर 2/3 लिखा। चलिए और इजी कर दिया हम लोग के लिए, है ना। ये प्रतिशत प्रतिशत कर गया, प्रतिशत प्रतिशत कर गया। अब ये वाला 3 इधर आ गया, 3 अगर इधर आ गया
ये प्रतिशत प्रतिशत कर गया था, है ना। तो 2 इधर आए, 6a प्लस 8b। अब गुना कर दीजिए, 5 या 15, 4 या 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब ए को एक साथ रखिए, 15a 12a 16b, ये वाला 12 इधर आ गया, 12b, है ना। ए को कॉमन लिए, 15 में से 12 गया 3, है ना। फिर बी को कॉमन लिए, अब 16 में से 12 गया 4, यहाँ बी हो गया। ठीक है, तो 3a इक्वल टू 4b, ए और बी इस फॉर्म में लाए, है ना। ए और बी को इस फॉर्म में लाए, 4 ऊपर ही रह गया, 3 नीचे आ गया, यानी ए और बी का मान कितना आ गया, 4:3 आ गया। ये तो इसमें कुछ समझाना नहीं था, बस सॉल्व करके निकाल देना था। थोड़ा इसलिए सवाल लेके आए, थोड़ा सा आपको लगे, थोड़ा क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो कि हाँ बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इजी सवाल भी लाना चाहिए कि आप लोग को थोड़ा समझ में भी आया, है ना। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक गांव में लड़कों और लड़कियां की संख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यानी 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, तो उसी परीक्षा में बैठने वाले न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक फैक्ट्री मतलब एक कारखाना है या फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन इतना इतना रेशियो है, बढ़ा दिया जाता है, 22 से 25 बढ़ा दिया जाता है ना, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर प्रभाव क्या होगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लोग को पेचीदा सवाल भी लग रहा होगा, पर ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा आराम से सीखते हैं, और थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा क्योंकि समझाने में ही थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक गांव में लड़कों और लड़कियां की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब एक रूम है, गांव को छोड़ दीजिए, रूम का बात करते हैं। ठीक है, रूम में टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, रूम में टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, जिसमें वो बता रहा है 3:2, मतलब 3 के रेशियो से लड़का बैठा हुआ और 2 के रेशियो से लड़की बैठी हुई है। ठीक है, यानी टोटल हो गया 5। मतलब रूम में इतने इतने अनुपात में बता दिया, 3 लड़का है 2 लड़कियां हैं, मतलब टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हो गए। अब पूछ रहा है 3 लोग एग्जाम दिए, 3 लोग 30% लड़कियां एग्जाम 30% लड़के एग्जाम दिए, 70% लड़के एग्जाम दिए, लड़कियां एग्जाम दी। मतलब इसमें से, अब इसमें से भी 3 लोग में से 30% एग्जाम दिए, 3 लोग में से भी 30% एग्जाम नहीं दिए, अब बाकी लोग एग्जाम नहीं दिए। अब 2 लोग में से में 70% एग्जाम दिए, पर 3 इतना पर आओ एग्जाम नहीं दिए। मतलब समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो कह रहे फ्रेंड, जैसे अब देखिए 3 लोग, जैसे यहाँ टोटल 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग है, तो मेरा कहना है कि 5 लोग में से 3 लड़का है, 3 लड़का है पर एग्जाम होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। 3 लड़का है पर एग्जाम होने वाला है, 3 लड़का में से भी एक सवाल रखा गया कि मात्र 10% लोग ही बैठा एग्जाम में। मतलब 10% का फिर से 3 लोग में से मात्र 10% लोग बैठा, मतलब 3 का 10% निकाल लेंगे, उतना ही लोग बैठा। अब एग्जाम मान लेते हैं, जैसे देखिए 10 लोग हैं, 10 लोग हैं एक रूम में, 5, अब यहाँ 100 ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें से रेशियो है 2:5, 2:3 ले लेते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें से बोल रहा है कि मात्र 10% लोग ही बैठा एग्जाम में,
इसका 10% क्या होगा, 1 होगा। इसमें से कह रहा है इसमें से मात्र 10% ही लोग बैठा। ठीक है, तो जब 10%, जब अब देखिए यहाँ पर ये 1 कैसे आया, अरे 10% बैठा, 2 में से 10%, यानी टोटल 10% इक्वल टू कितना है, 2 है। थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है, तो देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं, यहीं से समझाते हैं। कंडीशन उसने क्या रखा कि 3 लोग में से ही मात्र 70-30% लोग बैठे, बाकी 70% लोग नहीं बैठे। ठीक है, 2 लोग में से मात्र 70% लड़कियां बैठे, बाकी 30% लड़कियां ना बैठे। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में जो बैठा और जो ना बैठा उसका रेशियो क्या है, बस यही सिंपल सवाल है। तो क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, अब आगे प्रोसेस करते हैं, उसके अनुसार जो बात आएगी वो समझाएंगे। अब ये देखिए, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बैठने वाले लोग, बैठने वाले लोग थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस और वाक्य क्लियर हो। ठीक है, तो बैठने वाले लोग का तो रेशियो दिया हुआ है, बैठने वाला लोग का रेशियो कितना दिया हुआ, 3। इसका 30% लोग ही बैठा है ना, और इसमें 70% ही लोग बैठा है। ठीक है, तो टोटल पूछ रहा है ना, बैठने वाला लोग, यानी बैठने वाला लोग टोटल कितने हैं, एग्जाम में बैठने वाला लोग कितना हो गया। तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं करेंगे कि आगे जाके ये कट जाएगा, 30 या 90, 100 हो गया, 140 और 100, इसको ऐड करेंगे तो 100 हो गया, 90, 140, 0 0, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 2, यानी 230। यानी बैठने वाले लोग कितना एग्जाम में, 230/100 है, और ना बैठने वाला, अब यहाँ पर ना बैठने वाला, ना बैठने वाले लोग, तो 3 का रेशियो में लोग थे, ना बैठे कितना, 30% तो लोग बैठ गया, 70% लोग नहीं बैठा, यानी यहाँ 70% गुना करेंगे, फिर 2 है, 2 लोग में से कितना लोग बैठा, 70%, 30% लोग नहीं बैठा, यहाँ 30% गुना करें। समझ में आ गया होगा, है ना, लगता है हमको समझ में, आप लोगों को आ गया होगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं। उस समय इसलिए हमको समझाने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हम जो समझाना चाह रहे थे वो चीज यहाँ पे अब आराम से हम, क्योंकि ये अब ड्रॉ हो गया, अब यहाँ से समझा सकते हैं आराम से, वहां से ये चीज डायरेक्टली नहीं समझा सकते, मतलब डायरेक्ट यहाँ से हम क से अंगा डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, हमको क ख का पूरा लेकर चलना था, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अब समझाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 210 में 60 जोड़े तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 270/100। ठीक है, अब कितना आ गया, देखिए अब यहाँ पूछ रहा है उसी में बैठने वाले लोग की संख्या और ना बैठने वाले लोग, देखिए यहाँ से उसी उसी परीक्षा में बैठने वाले लोग की संख्या कितना है, 230/100 है, और ना बैठने वाले लोग की संख्या कितनी है, 270/100। तो ये 100 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो आया मेरा कितना, 23 रेशियो 27। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार समझा दे क्या, समझा देते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए 3 लोग था, 3 लोग में 30% एग्जाम दिया, इतना आया भाई, फिर 2 लोग में 70% एग्जाम दिया, इतना आया भाई, दोनों को ऐड कर दिया, बैठ मतलब एग्जाम में टोटल लोग कितना बैठ रहे हैं, लड़का लड़की मिला के कितना लोग बैठ रहे हैं, 230/100 बैठ रहे हैं। अब ना बैठने वाले लड़का लड़की कितना है, इतना है, इतना है, 3 लोग थे, 3 लोग में 70% एग्जाम ना दिए भाई, इतना आ गया, फिर 2 लोग थे, 2 लोग में 30% एग्जाम ना दिए भाई, इतना आ गया। अब दोनों को ऐड कर दिए, जब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो फॉर्म में तो ये 100 तो कट जाएगा,
है ना। ये सो कर गया, तो ये जीरो कर गया, तो बचा क्या 23 27, 23:27 क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये सेकंड सवाल, सेकंड सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये सर देखिएगा। इसमें पूछ रहा है जैसे मेरा आय, हाँ, जैसे मेरे पास एक कारखाना है, ठीक है। उसमें क्या किया गया, हाँ कारखाना है, उसमें जितने भी लोग थे, पहला इनकम 100 रुपया था, हमने क्या किया उसको 25% बढ़ा दिया, तो 125 रुपया हो गया। अब इनकम कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। जिससे क्या होता है, कोई कोई कंपनी में क्या होता है कि सैलरी ज्यादा दिया जाता है पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम रखा जाता है ना। किसी एक कंपनी में क्या है कि सैलरी कम दिया जाता है, एम्प्लॉय ज्यादा रखा जाता है। मिला जुला कर बात देखा जाए तो सही नहीं है, सब चीज इक्वली होना चाहिए। अगर सैलरी ज्यादा है तो एम्प्लॉय भी की संख्या ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा अच्छे लोग मतलब काम स्मूथली होगा, है ना। और कम लोग हैं, सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, काम बहुत है, तो मतलब काम भी ढंग से नहीं होगा, गलत भी होगा। मेरा कहना है कि दोनों तरीके से गलत भी है या सही भी है ना, देखा जाए अपना कंपनी की बात है। पर यहाँ पर क्या क्या है, एक फैक्ट्री में 22 था, वो उसने क्या किया 25 बढ़ा दिया, मतलब 22 से 25 यानी 3 रुपया का इंक्रीमेंट किया। 3 रुपया ने एक बात कर रहे हैं, 3 रुपया का इंक्रीमेंट किया, किंतु का जो लेबर था उसकी संख्या को घटा दिया गया। तो निवल मतलब वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछ रहा है। तो देखा जाए तो देखिए, ये पुराना है ना, पुराना है ना, ओल्ड, ये न्यू मतलब नया, ओल्ड और न्यू, है ना, ओल्ड भी लिख देते हैं, ये न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 22 था पहले, ध्यान से, ये 22 था और ये 25 था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, 26 क्षेत्रीय 18, 26 या 78 होता है ना, 78 × 80, 80/3। अब ये प्रतिशत है, प्रतिशत को 1/100 लिखें, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो 5 या 15 हो गया, 4/15 हो गया, ठीक है। पर यहाँ पर क्या कहा गया है, घटा दिया गया है, यानी 15 में से 4 घटा दिया गया है, यानी 11 और 15 हो गया, ठीक है। कि ये पुराना है, ये पहले, नीचे वाला हमेशा आगे की होगा, मतलब सिर्फ मतलब जो एक्चुअली में है, जो शुरू से चलते आ रहा वो होगा, ठीक है ना। जैसे वेटन वाला बात किए थे, ये पुराना है और ये न्यू है, ठीक है। तो अब यदि पुराना है तो इसमें अगर 15 गुना कर देते हैं, इसमें 11 गुना कर देते हैं, और इसका काट छाट करते हैं तो क्या होता है, 11 दूनी 3 और 5, है ना, 3 दूनी 6, ये 5, ये 6:5 आया। तो कितना कमी हो रहा था भाई, पहले 6 था, पहले 6 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, पहले 6 था अब कितना हो गया 5 हो गया, यानी 1 का कमी हो गया, ठीक है। वेतन में पहले 6 रुपया था, अब 5 रुपया हो गया, कितने पहले के वेतन से कंपेयर करेंगे कितना कमी हुआ है ना। 100/3, 100/6, 50/3, यानी 16.3/2/3, 16×3 = 48, हाँ, मतलब इतने प्रतिशत का कमी हुआ, है ना, इतना प्रभाव पड़ गया, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो और कमी हो गया, है ना। जितना वो बढ़ाया था पर कष्ट इसको घटा दिया गया, सैलरी क्या हो गया उसको और कम ही देना पड़ा, है ना। कहने का था कि 25 बढ़ा दिए हैं, पर क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन से यही पता चल रहा है ना कि हमने तो 25 बढ़ा दिया, पर जब काट छाट करके पता चला कि पहले ही 6 रुपया था अब 5 रुपया हो गया, है ना। क्योंकि पहले क्या था, लेबर की संख्या ज्यादा था, अब लेबर की संख्या कम कर दिया गया, तो 6 रुपया पहले मतलब पहले इतना देना पड़ता था, 22 रुपया देना पड़ता था, अब 6 रुपया भी दे रहे हैं,
तो अब तेरे पहले शेयर 22 रुपया देते थे। क्वेश्चन के अनुसार पहले 22 रुपया था, फिर 25 रुपया कर दिया, पर क्या किया क्वेश्चन के अनुसार वो कम कर दिया, लेबर को कम कर दिया। तो अब उसको क्या हो गया, पहले 6 रुपया पुराना पड़ता था, जब लेबर को कम किया तो 5% मतलब अब 5 रुपये, मतलब 1% की कमी हुई। तो कितना कितना एक का कमी हो तो 1/6 हो गया। किससे? तो पहले वाला से कंपेयर करेंगे। 6 हमेशा पहले वाला ही लेंगे, ओल्ड वाला ही लेंगे। ओल्ड से कमी किए तो इतना प्रतिशत का कमी आया, मतलब वेतन में कितना प्रतिशत कमी आया, 16.2/3 का कमी आया। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।